हेलो एवरीवन, वी आर हियर फॉर यू ऑल वंस अगेन। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं शिखा और ये है मेरी शिखा की बाल वाटिका एंड यू आर वाचिंग शिखा की बाल वाटिका। तो आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं सबसे पहले उन नन्हे मुन्ने बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अपग्रेडिंग योर क्लास। तो जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक और नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत अच्छा करें, अच्छा सोचें और एक्टिव रहें और इनोवेटिव रहें और डू योर बेस्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस एक्टिविटी के लिए। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, कहानी जो कि आप लोग खुद डिस्क्राइब करोगे। तो कहानी पढ़ेंगे, आप लोग खुद बताएंगे कि इस कहानी में क्या है, यानी कि डू योरसेल्फ। तो कहानी आपके सामने है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे। इसमें 4 पिक्चर्स है और आपको इन 4 पिक्चर्स में एक कहानी क्रिएट करनी है। तो शुरू करें हम लोग। सो लेट्स गो। तो बच्चों, आपको ये कहानी का पोस्टर दिख रहा है ना? आप बता सकते हो क्या इस कहानी में क्या हो रहा है? इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इस कहानी को आपको डिस्क्राइब करना है। कौन कर लेगा? पहले आप देखो, इस कहानी को देखो, आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? कौन बताएगा क्या क्या दिख रहा है? बच्चों बताओ। हैं? हाथी, शेर, मोर, मगरमच्छ और चिड़िया। जोर से बताओ क्या क्या दिख रहा है? हाथी, शेर, चिड़िया, हिरन। अच्छा, हाथी शेर मतलब कि सारे एनिमल्स यानी कि जानवर आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या अलग चीज दिख रही है इसमें? सोचो, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। तो सबसे पहले वाले चित्र में क्या दिख रहा है? सरक रहे हैं। कौन सा रख रहा है? हिरन सरक रहा है। और क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। चलो चलो, अच्छा हम बताएं इस कहानी को। इसमें कहानी तो लिखी नहीं है, लिखी है क्या? नहीं लिखी है। तो ये कहानी हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे और आपको ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी है और इस पे फिर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी, तो वो क्वेश्चंस आपको बताने हैं, ठीक है। सो टेक योर प्लेसेस, अपने स्थान पे जाओ, अपने अपनी जगह पे बैठो बच्चों, जाओ गो। बच्चों, अब हम सुनने वाले हैं हाथी और बहुत सारे जानवरों की एक कहानी जो कि एक जंगल से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? जंगल से। जैसा कि ये 4 पिक्चर्स में दिखाया गया है, जो 4 फोटो अलग अलग कहानी के 4 पार्ट में दिखाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहानी कोई बना नहीं पाया। तो बहुत पास तक पहुंचे लेकिन कहानी नहीं बन पाई। तो इस कहानी को हम पूरा करते हैं, ठीक है। एक था घना जंगल। कैसा जंगल था? जहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे, जिसमें कि हाथी, शेर, हिरन, भालू, लोमड़ी, कुत्ता, बंदर, मगरमच्छ, बहुत सारे प्रकार के जानवर एक साथ मिलकर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक पार्क बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पार्क। अब उस पार्क में बहुत सारे झूले लगा दिए गए। क्या लगाए गए? झूले। अब उन झूलों को देखकर सारे जानवर बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके जंगल में खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई थी, झूला झूलने के लिए हो गए थे, बहुत सारे झूले बनवा दिए गए थे। तो एक दिन बंदर और हिरन ने सोचा कि चलो हम लोग चुपके से चलते हैं उन झूलों में और झूल के आ जाते हैं, क्योंकि अगर सारे लोग चलेंगे
तो हम लोग को झूलने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही किया, बंदर और हिरन झूला झूलने चले गए। अब वो झूला झूल रहे थे, उसी बीच हाथी, शेर और दूसरे जानवरों को भी पता लगा कि हमारे जंगल में एक सुंदर सा बगीचा बनाया गया है जिसमें बहुत सारे झूले लगाए गए हैं। वो भी भागते 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 पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जंगल में, यानी कि बाग में। वहां देखा उन्होंने, चुपके से देखा, देख रहे ना हाथी और शेर, उन्होंने चुपके से देखा कि बंदर और हिरन जो है झूला झूल के अकेले अकेले मजे ले रहे हैं। तो इन दोनों ने सोचा कि जो दूसरा झूला खाली पड़ा है, चलो उसमें हम लोग झूलते हैं। तो जिसमें एक तरफ बैठते तो ऊंचा हो जाता है, फिर इधर ऊंचा हो जाता है, इधर ऊंचा हो जाता है, ऐसा होता है ना। उसको कहते हैं सी सॉ। क्या कहते हैं? सी सॉ। सी सॉ। तो उस सी सॉ के झूले में हाथी और शेर झूलने चले गए। अब हाथी कैसा होता है? भारी होता है। जोर से बताओ। भारी होता है। हल्का। हाथी और शेर झूलने लगे। जब हाथी और शेर झूलने लगे तो जैसे ही हाथी बैठा, शेर ऊपर हो गया। अब शेर तो नीचे आने को नहीं, और हाथी नीचे और शेर ऊपर। अब दोनों उतर भी नहीं सकते। उतरेंगे तो शेर उछल के गिर जाएगा, शेर उतरेगा तो हाथी कहीं और चला जाएगा। अब तो दोनों फंस गए कि अब हम क्या करें और इस मुसीबत से कैसे बचें। जब दोनों परेशान हो गए तो जंगल के और जो जानवर थे वहां पर खेल रहे थे, उन लोगों ने देखा कि शेर और हाथी तो बुरी तरीके से फंस गए। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो हम लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं। तीसरे वाले पार्ट में देखिए, धीरे धीरे करके सारे जानवर शेर के पलड़े में, क्योंकि हाथी का पलड़ा तो पहले ही भारी था और शेर ऊपर था, तो किसको नीचे लाना था? शेर को नीचे लाना था। तो सारे जानवर जाके शेर के पलड़े में बैठने लगे। पहले बंदर बैठा, फिर मगरमच्छ, फिर हिरन, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाथी नीचे का नीचे और शेर ऊपर का ऊपर। फिर और सबको बुलाया गया, अरे आओ आओ आओ, देखो हाथी और शेर को बचाओ। और जानवर आए, बैल भी आया, भालू भी आया, खरगोश भी आया, सारे जानवर जंगल के धीरे धीरे आने लगे। और जैसे ही शेर के पलड़े में एक एक करके सब लोग बैठने लगे, तो हाथी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। हाथी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब हाथी ऊपर आ गया तो फिर क्या हुआ? शेर नीचे आ गया। शेर धीरे से उतर गया और सभी ने हाथी की भी मदद करी और हाथी को भी झूले से उतार दिया। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि कभी भी ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। हाथी और शेर ने क्या सोचा था कि जल्दी से चलें और हम लोग झूल के आ जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। ज्यादा लालच क्या है? बुरी बला है ना। और चालाक, खुद को बहुत ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए। खुद को चालाक, हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी दूसरे की जरूरत पड़ सकती है ना। ये भी सोचना चाहिए, जैसे हाथी ने सोचा कि मैं तो बलवान हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मुझे किसी की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन जरूरत पड़ गई ना हाथी को। तो कभी भी अपने आप को बहुत माइंडेड और बहुत होशियार नहीं समझना चाहिए। दूसरों को भी उतना ही मान और उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। आपने चींटी और हाथी की भी कहानी सुनी होगी, जिसमें चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है ना। उसमें भी इतना बड़ा हाथी छोटी सी चींटी से परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही किया, हाथी ने सोचा कि हम तो बड़े होशियार हैं, तो झूल लेंगे। तो हमने सीखा
कि अपने आप को हमेशा सुपीरियर, अपने आप को सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण या सबसे होशियार नहीं समझना चाहिए। और दूसरा कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। तो मजा आया बच्चों? ठीक है, ऐसी ही दूसरी कहानियों के लिए फिर से देखिएगा शिखा की बाल वाटिका। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अपने बच्चों को सुनाना चाहते हैं, तो कीप वॉचिंग शिखा की बाल वाटिका। और प्लीज अगर आप नए हैं तो शिखा की बाल वाटिका को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।